नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जरा सोचिए, अगर आपका मन पूरी तरह से आपका गुलाम बन जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप जो सोचें वो हो, जो चाहें वो मिले और जिस काम को करने का फैसला लें उसमें 100% लगन से जुड़ जाएं, तो जरा तस्वीर बनाइए। सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म बजते ही आंख खुल जाए, पढ़ाई करनी है, दिमाग खुद ब खुद फोकस हो जाए, डाइट कंट्रोल करनी है, मन मिठाई की तरफ झांके भी नहीं, बुरी आदत छोड़नी है तो मन उसकी तरफ धकेलने की बजाय आपको पीछे खींच ले। ये सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन अगर मन को अपने काबू में कर लिया जाए तो ये हकीकत भी हो सकती है। समस्या यह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग अपने मन के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम बन गए हैं। कभी नोटिस किया है, पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट में ही व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। काम के बीच अचानक याद आता है, चलो एक यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, और फिर देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। कभी गुस्सा आता है तो दिल करता है बस फट पड़े, चाहे बाद में पछताना पड़े। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम वही करते हैं जो हमें पता है कि हमें नहीं करना चाहिए? क्यों हमारा मन बार बार हमें उस दिशा में खींच ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते? दोस्तों, मन हमारी जिंदगी की सबसे ताकतवर ताकत है, लेकिन अगर उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो यही ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। महान गुरु और विचारक सदियों से कहते आए हैं, असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर यही मन आपको बार बार टाल मटोल, डर, गुस्सा, आलस्य की ओर धकेल रहा है तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? एक पुरानी कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग ने बच्चों को बताया कि उसके अंदर 2 भेड़िया रहते हैं। पहला भेड़िया अच्छा, शांत, मेहनती, ईमानदार, धैर्यवान। दूसरा भेड़िया बुरा, गुस्सैल, लालची, डरपोक, आलसी, दोनों हर दिन लड़ते हैं। बच्चों ने पूछा, जीतता कौन है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिसे मैं ज्यादा खिलाता हूं। हमारे साथ भी यही है। हमारा मन 2 ताकतों का खेल है, एक जो हमें ऊंचा उठाना चाहती है और दूसरी जो हमें गिराना चाहती है। जीत उसी की होती है जिसे हम रोज अपनी सोच, आदतों और फैसलों से ताकत देते हैं। लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर लोग अपने मन को मालिक बना देते हैं और खुद उसके नौकर बन जाते हैं। जब मन कहता है, अभी मत पढ़ो, कल से शुरू करेंगे, तो हम मान लेते हैं। जब मन कहता है, जिम छोड़ दो, आज मूड नहीं है, तो हम मान लेते हैं। जब मन कहता है, बस एक और एपिसोड देख लो, तो हम मान लेते हैं। नतीजा, जिंदगी का ड्राइविंग सीट मन के हाथ में चला जाता है और हम बस पीछे बैठकर सफर देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है, खेल बदला जा सकता है। मन को मालिक से सेवक बनाना संभव है और आज हम इसी सफर की शुरुआत करेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल समुद्र में अकेले नाव चला रहे हैं। लहरें तेज हैं, हवा का रुख बदल रहा है और आपको नहीं पता कि किनारे तक कैसे पहुंचना है। यही हालत हमारे मन की है। हम रोज रोज जीवन के समुद्र में नाव चला रहे हैं, लेकिन असली समस्या लहरों में नहीं बल्कि उस नाविक में है जिसे हम पहचान ही नहीं पाए, हमारा अपना मन। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि ये मन असल में है क्या, इसकी चालाकियां क्या हैं, इसकी कमजोरियां क्या हैं, तब तक हम इस पर जीत नहीं पा सकते। मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। यह आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है या गहरे अंधेरे में गिरा सकता है, और यह सब तय करता है कि आपने इसे पहचाना है या नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, कल से मेहनत करूंगा, आज बस आराम, थोड़ा सोशल मीडिया देख लूं, और फिर घंटों निकल गए। ये आप नहीं थे, ये आपका मन था जो आपको चालाकी से बहाने दे रहा था, और आप मान गए। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि यह आपको यकीन दिलाता है, मैं ही तुम हूं। लेकिन सच ये है कि आप और आपका मन अलग हैं। आप वह हो जो देखता है, समझता है, और मन वह है जो लगातार बोलता रहता है, कहानियां बनाता है, डर पैदा करता है और सुख सुविधा की लालच देता है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो पहली बार आपको एहसास होगा कि मन आपके आदेश पर चल सकता है, उल्टा नहीं। इसे पहचानने के लिए एक आसान तरीका है, अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कीजिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए
तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस देखिए कि मन के भीतर क्या चल रहा है। जब आपको आलस आए तो ध्यान दीजिए कि मन किस तरह आपको काम टालने के लिए तर्क दे रहा है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, जैसे कोई अपने ही दिमाग पर नजर रख रहा है, लेकिन यही वह पल है जब आप अपने मन को उसके असली रूप में देखेंगे। एक बार एक बूढ़े साधु से मैंने सुना था, मन को पकड़ो जैसे जंगली घोड़े की लगाम पकड़ते हैं। अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो यह आपको कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर कसकर पकड़ ली तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। यही नियम जीवन में लागू होता है। मन की कमजोरियों को भी पहचानना जरूरी है। यह हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है क्योंकि इसे मेहनत पसंद नहीं। यह हमेशा सुख चाहता है क्योंकि इसे कष्ट से डर लगता है। यह हमेशा दूसरों से तुलना करता है क्योंकि इसे खुद पर भरोसा नहीं। जब आप इसे जानते हैं तो आप इसके हर खेल को समय रहते पकड़ सकते हैं। अब सवाल है, लोग इस पहचान के बाद क्या करें? बस इतना कि हर दिन कुछ समय मन को देखने में लगाएं। कोई काम करने से पहले पूछें, ये मैं करना चाहता हूं या मेरा मन मुझे मजबूर कर रहा है? जब भी मन आपको डराए, कहे नहीं कर पाओगे, तो उसे पकड़कर कहें, चुप रहो, मैं कोशिश करूंगा। जब भी मन आपको लालच दे, कहे थोड़ा और सो जाओ, तो उठकर पानी पिएं और काम शुरू करें। यही छोटे छोटे क्षण मन पर आपकी पकड़ बनाते हैं। एक और बात, मन को पहचानने का मतलब उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जैसे एक माँ अपने शरारती बच्चे को डांटने के बजाय उसके स्वभाव को समझती है और उसे सही दिशा देती है, आप भी अपने मन के साथ यही करें। जब यह भटके तो उसे पकड़कर धीरे से सही दिशा दें। याद रखिए, जब तक आप मन को पहचानेंगे नहीं, तब तक यह आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने इसे पहचान लिया, उस दिन से यह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और यही पहला कदम है मन पर जीत पाने का। अपने भीतर बैठे इस अदृश्य चालक को पहचानना, उसकी चालाकियां समझना और उसे सही दिशा में लगाना। और हां, जब अगली बार आपका मन आपको बहाने दे, तो मुस्कुराकर कहिए, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, आज तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। कभी सोचा है, हमारे जीवन का असली खेल कहाँ हार जाता है? ये हार तब नहीं होती जब हालात मुश्किल होते हैं, न ही तब जब कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता है। ये हार तो उस पल होती है जब हमारे भीतर एक नकारात्मक, कमजोर या भटकाने वाला विचार आता है और हम उसे बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। सोचिए, एक छोटा सा विचार, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, अभी नहीं बाद में करूंगा, और बस उसी पल से हमारी मंजिल धुंधली हो जाती है। सच तो ये है कि एक विचार बीज की तरह होता है। अगर उसे आते ही नहीं रोका तो वो जड़ पकड़ लेता है और धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। यहीं पर आती है असली कला, विचारों को तुरंत पकड़ना और उनकी दिशा बदलना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वो गुप्त आदत है जो जीवन के विजेताओं को दूसरों से अलग करती है। हर दिन, हर घंटे हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें पीछे खींचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग अपने विचारों को पकड़ना सीख जाते हैं, वो मन के मालिक बन जाते हैं, और जो नहीं सीख पाते, वो मन के गुलाम रह जाते हैं। रोग परिवर्तन यानी स्टॉप स्विच तकनीक, यही है इस खेल का हथियार। इसका मतलब है, जैसे ही कोई नकारात्मक या भटकाने वाला विचार आए, उसे पकड़ लो, रोक दो और तुरंत उसकी दिशा बदल दो। मान लो आपके दिमाग में आया, ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। उस पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, रुको, ये मेरा मन मुझे डरा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करके देखूंगा। फिर उस विचार की जगह नया विचार डालो, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मैं एक एक कदम लेकर इसे कर सकता हूं। आप सोच रहे होंगे, क्या एक विचार बदलने से सच में फर्क पड़ता है? तो सुनिए, फर्क तो यहीं से शुरू होता है। हर बड़ा बदलाव, हर सफलता, हर जीत पहले एक विचार में ही जन्म लेती है, और हर असफलता, हर हार भी एक गलत विचार से ही शुरू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने किस विचार को जगह दी और किसे तुरंत बाहर निकाल दिया। मुझे एक पुरानी घटना याद आती है। एक तीरंदाज था जिसे हर निशाने में माहिर माना जाता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी,
आपकी सफलता का राज क्या है? तीरंदाज मुस्कुराया और बोला, मैं हर बार निशाने से पहले अपने दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर रखता हूं, तीर का लक्ष्य तक पहुंचना। अगर बीच में मन कहता है हवा तेज है, निशाना चूक जाएगा, तो मैं उस विचार को वहीं मार देता हूं, जैसे तीर से हवा को काट देता हूं। मैं अपने मन को गलत तस्वीर दिखाने का मौका ही नहीं देता। यही फर्क है। जीवन में हमें भी यही करना है। मन की स्क्रीन पर कौन सी तस्वीर चल रही है, उस पर पहरा लगाना है। अगर तस्वीर डर की है तो तुरंत बदलकर हिम्मत की बनानी है। अगर तस्वीर टाल मटोल की है तो तुरंत बदलकर कार्य की बनानी है। शुरू में आपको लगेगा कि ये बार बार करने से थकान होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आप पाएंगे कि नकारात्मक विचार आते ही खुद ब खुद निकल जाते हैं, जैसे धूल हवा में उड़ जाती है। और हाँ, ये सिर्फ नकारात्मकता रोकने का तरीका नहीं है, ये आपके जीवन को सही दिशा देने का मंत्र है। जब भी कोई भटकाने वाला विचार आए, जैसे चलो आज जिम छोड़ देते हैं, थोड़ा और सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लूं, अभी ये जरूरी नहीं है, तो रुक कर खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगा या दूर करेगा? और अगर जवाब है दूर करेगा, तो तुरंत स्विच करो। उठो और वो करो जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हें गर्व महसूस कराए। याद रखो, मन पर जीत का मतलब ये नहीं कि बुरे विचार कभी आएंगे ही नहीं। जीत का मतलब है कि जैसे ही वो आए, तुम उन्हें पकड़कर उनकी दिशा बदल सको, क्योंकि विचार बीज हैं और तुम उनके माली हो। अगर गलत बीज को समय रहते उखाड़ फेंका, तो जिंदगी का बाग हमेशा हरा भरा रहेगा, लेकिन अगर उसे बढ़ने दिया, तो एक दिन वो पूरे बगीचे को जकड़ लेगा। तो आज से ये नियम बना लो, कोई भी विचार, चाहे कितना भी तेजी से आए, पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा और मैं तय करूंगा कि उसे अंदर आने देना है या बाहर ही रोक देना है। और जब भी वो अंदर आएगा, मैं उसे उस दिशा में भेजूंगा जहां मेरा जीवन बेहतर हो, उजाला हो और मंजिल साफ हो। और अगली बार जब कोई नकारात्मक या भटकाने वाला विचार आए, तो मुस्कुराकर कहो, रुको, तुम्हारा खेल मैं जानता हूं और आज तुम्हारी नहीं, मेरी चलेगी। कभी अपनी सांस पर ध्यान दिया है? हम दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन सोचिए कितनी बार हमने सच में अपनी सांस को महसूस किया है? ज्यादातर लोग जवाब देंगे, शायद कभी नहीं। और यहीं छुपा है मन पर नियंत्रण का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि मन और सांस एक ही डोर से बंधे हैं। सांस को पकड़ लो तो मन को पकड़ना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, डर लगने पर सांस उथली और हल्की हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी और धीमी हो जाती है। इसका मतलब है, आपकी सांस आपके मन की अवस्था को दिखाती है। लेकिन इस खेल का असली कमाल ये है कि ये रिश्ता दोनों तरफ से काम करता है। यानी अगर आप सांस बदल दें तो मन की अवस्था भी बदल सकती है। एक बार एक बुजुर्ग साधु ने मुझसे कहा था, मन को काबू करना सीधे साधे तरीके से मत सोचो। मन तो हवा की तरह है, उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उस हवा को बहाने वाली सांस को पकड़ लो तो मन अपने आप रुक जाएगा। ये बात मेरे दिल में उतर गई। आजकल लोग मन को शांत करने के लिए बाहर हर जगह दौड़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, किताबें, घूमना फिरना, लेकिन असल में मन को शांत करने का दरवाजा हमारे भीतर ही है, हमारी सांस में। जब आप प्रतिदिन सिर्फ 10-15 मिनट अपनी सांस के साथ बैठते हैं, तो मन की भागदौड़ धीरे धीरे थमने लगती है। माइंडफुल ब्रीदिंग यानी सचेत श्वास का मतलब है सांस पर पूरी जागरूकता रखना। इसका तरीका बहुत आसान है। किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बस देखिए कि सांस अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस देखना है, जैसे आप नदी के किनारे खड़े होकर पानी का बहाव देख रहे हों। शुरू में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन हर बार खुद को धीरे से वापस सांस पर ले आइए। यही अभ्यास है, बार बार लौटना। आप सोचेंगे, सिर्फ सांस देखने से क्या होगा? होगा बहुत कुछ। जब आप सांस पर लौटते हैं, तो आप वर्तमान में लौटते हैं। अतीत की चिंता और भविष्य का डर दोनों कम होने लगते हैं। आपके विचार धीमे हो जाते हैं, भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और एक अजीब सी स्पष्टता महसूस होती है। यही वो पल है जब मन की रस्सी ढीली हो जाती है और आप उसकी लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं।
एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान था जो रोज खेत में काम करते हुए अपने बैलों को संभालता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे बैल इतने शांत और आज्ञाकारी कैसे हैं? किसान ने कहा, क्योंकि मैं हर दिन सुबह सबसे पहले उन्हें अपनी रस्सी से बांधता हूं ताकि वे इधर उधर न भागें। हमारा मन भी वैसा ही है। अगर सुबह सबसे पहले उसे सांस के सहारे बांध लिया तो दिन भर वो आपके इशारों पर चलेगा, न कि अपनी मर्जी से। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, सांस और ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब बदल जाए। ये एक बीज बोने जैसा है। आप रोज इसे पानी देंगे, सूरज की रोशनी देंगे और समय के साथ ये आपके जीवन में गहरी जड़ें जमाएगा। पहले दिन हो सकता है आप बेचैन हो, दूसरे दिन बोरियत हो, तीसरे दिन फिर विचारों का तूफान आए, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ रही है। और ये स्थिरता सिर्फ ध्यान के समय नहीं रहेगी, बल्कि आपके पूरे दिन में फैल जाएगी। जब कोई आपको उकसाएगा तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जब कोई डराने वाली खबर सुनेगा तो आप घबराएंगे नहीं। जब मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा तो आप उसे सांस के सहारे वापस खींच लेंगे। तो आज से एक नियम बना लो, हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट बिना किसी बहाने के अपनी सांस के साथ बैठना है। चाहे सुबह उठकर, चाहे रात को सोने से पहले, या दिन में किसी भी शांत समय पर। बस बैठो, सांस लो, सांस छोड़ो और देखो। धीरे धीरे मन का शोर कम होगा और अंदर एक गहरा सन्नाटा पैदा होगा। वो सन्नाटा जो डर, गुस्सा, चिंता और बेचैनी को घोल देता है। और याद रखना, सांस आपका सबसे सच्चा साथी है। जन्म से लेकर आखिरी पल तक ये आपके साथ है। अगर आपने इसे अपना सहारा बना लिया तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान आपके मन को हिला नहीं पाएगा। तो अगली बार जब मन बेकाबू हो, बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को पकड़ लीजिए। देखिए कैसे आपका मन चुपचाप आपके आदेश का पालन करने लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मन वैसा ही है जैसा आप उसे खिलाते हैं, तो शायद आप पहले थोड़ा चौंकेंगे। लेकिन सच यही है, मन भी शरीर की तरह है, उसे भी रोज आहार चाहिए। फर्क बस इतना है कि शरीर को हम भोजन से भरते हैं और मन को हम विचारों, लोगों और माहौल से भरते हैं। अगर आप अपने शरीर को रोज जंक फूड खिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने मन को रोज नकारात्मक बातें, गलत संगति और घटिया कंटेंट खिलाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा, कमजोर, अस्थिर और बेकाबू। सोचिए, जब सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और पहले 5 मिनट में आपको झगड़े, नफरत, डरावनी खबरें या बेवजह के गॉसिप मिलते हैं, तो आपका दिन कैसा शुरू होगा? आपका मन वही माहौल पकड़ लेगा, चिंता, गुस्सा और बेचैनी। लेकिन अगर सुबह के वही 5 मिनट आप किसी प्रेरणादायक किताब, पॉजिटिव वीडियो या शांत संगीत को देते हैं, तो दिन का मूड ही बदल जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन के इनपुट का असर है। मन का स्वभाव बहुत सीधा है, जो उसे देते हो वो उसी का रूप ले लेता है। यही वजह है कि सही संगति इतनी जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में बुराई ढूंढते हैं या आपके सपनों को छोटा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेरित हैं, मेहनती हैं और जो मुश्किल में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो आपका मन भी उसी ऊर्जा से भर जाएगा। एक पुरानी कहावत है, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर आपके 5 में कोई आपको नीचे खींच रहा है, तो समझ लीजिए आप भी उसके असर में हैं। और ये सिर्फ लोगों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि उस कंटेंट पर भी जो आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं। आपके फोन में क्या सेव है, यूट्यूब हिस्ट्री में क्या भरा है और दिन में कितनी बार आप पॉजिटिव कंटेंट से जुड़ते हैं, ये सब मिलकर आपके मन का आहार तय करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका मन एक बगीचा है। अगर आप उसमें रोज ताजा पानी, धूप और अच्छे बीज डालेंगे तो उसमें फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें गंदा पानी डाल दें, खरपतवार उगने दें और देखभाल छोड़ दें, तो वो बगीचा उजड़ जाएगा। मन का बगीचा भी ऐसा ही है। सही आहार दो तो सुंदर बनेगा, गलत आहार दो तो उसमें नफरत, डर और आलस्य के कांटे उगेंगे। तो अब सवाल है, मन को सही आहार कैसे दें? सबसे पहले
अपने संगति का ऑडिट कीजिए। देखिए, आपके करीब के लोग आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको प्रेरित करें, तो किताबें और पॉजिटिव कंटेंट को अपना दोस्त बनाइए। ऐसे गुरुओं, स्पीकरों और राइटर्स को सुनिए जो आपके सोचने का तरीका ऊंचा करें, न कि आपकी ऊर्जा चूस लें। दूसरा, अपने डिजिटल आहार पर ध्यान दीजिए। आपके सोशल मीडिया फीड पर क्या आता है? आप किसे फॉलो करते हैं? अगर आपका फीड बस शिकायत, आलोचना और फालतू मनोरंजन से भरा है, तो तुरंत उसे साफ कीजिए। उस जगह पर ऐसे पेज और चैनल लाइए जो आपको सीखने, सोचने और बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और तीसरा, अपने माहौल को प्रेरणादायक बनाइए। कमरे की दीवारों पर ऐसे कोट्स लगाइए जो आपको याद दिलाएं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। ऐसे म्यूजिक सुनिए जो आपके भीतर उत्साह भर दे। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको आपके बेहतर रूप में ढालें। याद रखिए, आपका मन भूखा है और उसे आप ही खिला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मजबूत, शांत और प्रेरित हो, तो उसे रोज सही आहार दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपके विचारों का स्वाद आपके मन के स्वास्थ्य को तय करता है, उस दिन से आप अपने जीवन की दिशा बदल देंगे। अगली बार जब आपको लगे कि मन थका हुआ है, उदास है या नकारात्मक हो गया है, तो खुद से एक सवाल कीजिए, मैंने इसे आज क्या खिलाया है? और फिर फैसला लीजिए। अगली बार इसे सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध और सबसे प्रेरणादायक आहार ही दूंगा। क्योंकि जब मन का आहार सही होता है, तो मन खुद ही आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा नौकर भी बन सकता है और सबसे बड़ा मालिक भी, तो आप किसे चुनेंगे? सोच कर देखिए। अगर मन मालिक बन गया, तो वो आपको कब उठना है, कब टालना है, कब डरना है, कब गुस्सा करना है, सब कुछ डिक्टेट करेगा। और हम सब जानते हैं, ये मालिक अक्सर बहुत आलसी, बहुत भावुक और कभी कभी तो पूरा ड्रामा क्वीन निकलता है। लेकिन अगर आप मन को अपना सेवक बना लें, तो वही मन आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा और आपकी जिंदगी का असली ड्राइवर आप बन जाएंगे। मन को सेवक बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनता है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजते ही उठना, चाहे मन कहे बस 5 मिनट और फोन हाथ में लेने से पहले एक ग्लास पानी पीना, चाहे मन कहे पहले इंस्टा चेक कर लेते हैं। वर्कआउट करना, चाहे मन बोले आज तो मूड नहीं है। हर बार जब आप अपने मन को कहते हैं, अरे भाई, आदेश मैं देता हूं, तुम सिर्फ सुनो, तो आपका मन थोड़ा थोड़ा करके आपकी आज्ञा मानना सीखता है। सोचिए, अगर एक बच्चा हमेशा अपनी जिद पूरी करवाता रहे तो वो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। मन भी ऐसा ही है, जितनी ज्यादा उसकी हर बात मानोगे, उतना ही वो बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नियम, सीमाएं और अनुशासन सिखाओगे, तो वो आपके लिए काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। मान लो आपका मन एक पालतू बंदर है। अगर आप उसे हर वक्त केला खिलाते रहो, उसकी मस्ती में साथ देते रहो, तो वो सिर पर चढ़कर नाचने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे सिखा दो कि कब खेलना है, कब काम करना है और कब चुपचाप बैठना है, तो वही बंदर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। यहां तक कि आपके घर की रखवाली भी कर लेगा। फर्क बस इतना है कि मालिक कौन है, आप या वो बंदर। मन को सेवक बनाने का सबसे आसान तरीका है हर दिन एक ऐसा काम करना जो आपका मन टालना चाहता है। छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। बस मन को ये एहसास दिलाओ कि आखिरी फैसला आपका है। और हां, ये कोई ड्राई, बोरिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसे मजेदार बना दो। खुद से कहो, चलो आज मन को थोड़ा परेशान करते हैं, और फिर वो काम कर डालो जो मन ने मना किया था। ये छोटा सा गेम धीरे धीरे आपके अंदर स्टील जैसा अनुशासन बना देगा। याद रखो, मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे मारना या दबाना नहीं है। ये तो वैसे ही है जैसे घोड़े को लगाम लगाना, ताकि वो सही दिशा में दौड़े, बिना आपको गिराए। जब मन आपका सेवक बन जाता है, तो वो आपकी ऊर्जा बचाता है, आपको फोकस्ड रखता है और आपकी जिंदगी को एक सीधी, साफ और तेज रफ्तार वाली रोड पर दौड़ाता है। अब सोचिए, कल सुबह जब आपका मन आपको कहे, आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे, तो आप हंसते हुए जवाब दें, नौकर, चुपचाप आदेश मानो, और फिर वही करो जो सही है, जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। एक बार ये आदत पड़ गई
तो जिंदगी का मजा ही बदल जाएगा। और अगर आज की ये बात आपके दिल में उतर गई है, अगर आपको लगा है कि हाँ, अब से मेरा मन मेरा सेवक होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे सीक्रेट्स खोलने वाले हैं जो आपके मन और जीवन दोनों को नई दिशा देंगे। धन्यवाद और याद रखिए, मालिक आप हैं, मन नहीं।